हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझने वाले हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है दोस्तों कि काउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग समझने वाले हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट conjugate to A in G is the index of normalizer of A in G. That is C of A is equals to order of G upon normalizer of A. C और A का मतलब होता है कि order of conjugate class होता है। यहाँ पे C of A का मतलब होगा A की जो कॉन्जुगेट क्लास हुई उसकी ऑर्डर को निकालना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले ये बात हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट है ना कॉन्जुगेट टू A है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई A है, किसी ग्रुप G का कोई एक मेंबर है A है ना, उसके साथ जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे उस A के साथ में बनने वाले जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा उन सब का जो नंबर है, मतलब ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A, इसी को तो हम नंबर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलेंगे है ना। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होगा वह क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ A का इंडेक्स होता है। ये चीज हमको प्रूव करना है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ G ऊपर में हो और नॉर्मलाइजर ऑफ G नीचे में रहे। ठीक है, तो इन दोनों के ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, ये जो होता है एक प्रकार का इंडेक्स होता है। जब हम लोग लैग्रेंज थ्योरम पढ़े थे तो इसको भी हमने पढ़ा था है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A का मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, ये जो होता है हमारा क्या होगा, C ऑफ A होगा। ठीक है, चलिए अब प्रूव करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। तो कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो हमको कॉन्जुगेट क्लास को लेके चलना है और कॉन्जुगेट क्लास को लेते हुए हम चलेंगे और नॉर्मलाइजर के रूप में हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहली बात तो यदि मैं लिखता हूँ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A, ऐसा लिखता हूँ, तो इसके एलिमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्लास के एलिमेंट को डिनोट करते हैं कि ऐसे x बिलोंग्स टू G जहाँ x इनवर्स A x इज इक्वल्स टू A। ठीक है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ क्या रहता है, ये रहता है। और सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का ही कलेक्शन है ये, जो ज्यादातर देखा जाता है तो है ना। तो ये जो है ऐसे A मतलब जिसके साथ में ये क्या हो, एक प्रकार का कॉन्जुगेट क्लास बनाता है ना। तो ये इस टाइप के रहेगा। और दूसरी बात हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा x बिलोंग्स टू G जहां x इंटू A इज इक्वल टू A इंटू x होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे फॉर एवरी लिख देता तो उस केस में यहाँ पे आपको पता चल जाता, और ऐसा लिखूंगा तो ये जो है कॉन्जुगेट क्लासेस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइप का मेंबर भी दर्शा सकते हैं और ऐसा भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता चलेगा कि कॉन्जुगेट क्लास के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। A का कॉन्जुगेट क्लास का एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये इस टाइप के एलिमेंट मौजूद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको कॉन्जुगेट क्लास को रिलेट करते हुए नॉर्मलाइजर ऑफ A को रिलेट करना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर या प्रसामान्यक, ठीक है, तो प्रसामान्यक के साथ रिलेट करना है। अब कैसे रिलेट करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यदि मैं C ऑफ A या फिर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A का या संयुग्मी वर्ग का है ना, यदि मैं क्या करता हूँ, इसके एक मेंबर लेके चलता हूँ, तो यदि एक मेंबर की क्लास में यदि सेम मेंबर हो है ना, तो उसके लिए जो राइट कोसेट मिलेगा किसमें, नॉर्मलाइजर का। किसका, नॉर्मलाइजर का। तो नॉर्मलाइजर का हम दक्षिण समुच्चय बनाते हैं और वाम समुच्चय बनाते हैं। तो वैसे ही
यदि हमारे पास दो मेंबर सेम सेम है तो नॉर्मलाइजर का जो मेंबर होगा वो भी सेम सेम ही होगा, है ना। मतलब उस मेंबर का हम यदि दक्षिण समुच्चय बनाएंगे या कोसेट राइट कोसेट बनाते हैं तो भी वो सेम मिलेगा। और अन्यथा यदि हम उल्टा करते हैं, राइट कोसेट लेके चलते हैं, है ना, डिफरेंट एलिमेंट का राइट कोसेट लेके चलें तो डिफरेंट क्या मिलेगा हमको, डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लास का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि ए, है ना, ए के जो कॉन्जुगेट क्लासेस सेम सेम हो तो हमको क्या निकालना है कि नॉर्मलाइजर भी उसका सेम मिलेगा। ठीक है, ये निकालना है। चलिए देखते हैं एक बार, आपको वहीं पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि x और y बिलोंग करता है नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करता है, तो यही तो नॉर्मलाइजर की प्रॉपर्टी बनेगा, है ना। अभी फिलहाल इसको हटा दें तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एक नॉर्मलाइजर की प्रॉपर्टी बन जाएगा, है ना। तो नॉर्मलाइजर की जो प्रॉपर्टी होगा उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई यदि नॉर्मलाइजर बिलोंग करता है ना, तो इसके राइट कोसेट यदि मैं बनाता हूँ, ठीक है, और इसके राइट कोसेट क्या है, सेम हो, क्या है बोल रहा हूँ मैं, राइट कोसेट सेम हो। ठीक है, दक्षिण समुच्चय सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में ये इक्वल तभी हो सकता है जब नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एन ऑफ ए ऐसा लिखा जाए। ठीक है, और यदि इस टाइप से लिखा जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि x इंटू वाई का इनवर्स जो होगा वो एन ऑफ ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, कहाँ पे बिलोंग करेगा, एन ऑफ ए में बिलोंग करेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होता है वो एक प्रकार का ग्रुप होता है ना, सब ग्रुप बनता है, सब ग्रुप रहता है, सब ग्रुप ऑफ जी होता है। ठीक है, तो यदि सब ग्रुप ऑफ जी है तो ये इसमें क्या होगा, एक्स वाई इनवर्स में एक्स वाई इनवर्स जो है बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक्स वाई इनवर्स यदि इसमें बिलोंग करता है और हम बोले कि ये चूंकि ए का नॉर्मलाइजर है तो एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो ए के साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्स वाई इनवर्स और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई का इनवर्स। ठीक, ऐसे बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं इस तरीके से कि फॉर एवरी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक्स इनवर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई ना करके इसको ऐसा लिखिए, यहाँ पे ए लिखिए, है ना, और इधर आप ए लिखिए, है ना। अब यहाँ पे मैं x का इनवर्स का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, और ए एक्स वाई इनवर्स रहेगा और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इनवर्स x y इनवर्स और यहाँ पे a है तो यहाँ पे a y ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड में मैंने क्या काम किया है ना, दोनों साइड में मैं x इनवर्स और y का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लेंगे या साहचर्य नियम लगाएंगे, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे इन दोनों को लिख लेंगे, बाकी को अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो चूंकि ग्रुप का मेंबर है ये सभी जो है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो आएगा x इनवर्स ए एक्स, और ये जो है आइडेंटिटी ई बनेगा और ये भी आइडेंटिटी ई बनेगा और y इनवर्स ए y मिला। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी के साथ यदि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो x इनवर्स ए एक्स मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा y इनवर्स और ये y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, मेन चीज को समझिए कि यदि मैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए के दो एलिमेंट को लेकर चलता हूँ और इन दो एलिमेंट का दक्षिण समुच्चय जो है यदि वो सेम आ रहा हो, है ना, यदि वो सेम आ रहा हो, दक्षिण समुच्चय सेम आ रहा हो, तो उस केस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं
कि इसके जो कॉन्जुगेट क्लास है, देख लीजिए कॉन्जुगेट क्लास के जो एलिमेंट है ना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट आर सेम, ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट 2a इन G आर सेम, ठीक है, आर सेम या इक्वल, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 2 एलिमेंट इधर ले रहा हूं तो मेरे को 2 एलिमेंट इधर भी मिलेगा। यदि मैं दोनों एलिमेंट के कॉन्जुगेट क्लास मान लीजिए इन दोनों को नॉट इक्वल लिख देता हूं तो ये भी नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट 2a है ना, मतलब इसके और नॉर्मलाइजर ऑफ a मतलब राइट कोसेट में है ना। तो राइट कोसेट में अवयवों की संख्या और दूसरी बात कॉन्जुगेट क्लासों में, तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं 1-1 करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट वर्ग बनेगा, क्लास बनेगा, उसके साथ यदि हम क्या करें नॉर्मलाइजर दक्षिण समुच्चय है ना, नॉर्मलाइजर के राइट कोसेट या दक्षिण समुच्चय के साथ हम 1-1 बना सकते हैं, 1-1 मैपिंग बना सकते हैं। तो उस 1-1 मैपिंग के थ्रू इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हमने लिखा कि x यदि बिलोंग करता है नॉर्मलाइजर में तो हम ये इफ एंड ओनली इफ ये होगा x इनवर्स a x बिलोंग करेगा C ऑफ a में, है ना। तो ये जो है वो एक प्रकार का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाया जा सकता है, ठीक है, करस्पॉन्डेंस बना जाएगा, ठीक है। तो 1-to-1 मैपिंग बनाया जा सकता है। तो 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या होगा, अब इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखो जितने एलिमेंट कॉन्करेंस क्लास में रहेगा, मतलब जो हमारे कॉन्जुगेट क्लास होगा उसमें जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही एलिमेंट नॉर्मलाइजर के पास भी, नॉर्मलाइजर के राइट कोसेट के पास भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम राइट कोसेट के साथ में 1-to-1 मैपिंग बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ जैसे भाई आपको क्या बोला गया है कि आपके घर में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य किसी अन्य, मान लीजिए जैसे एक टीम होता है, ठीक है, तो वैसे ही आपके घर में जो 5 सदस्य वो एक प्रकार का टीम बनाता है और कोई वो खेल खेलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दूसरे घर से यदि कोई मेंबर बुलाएंगे तो उसमें भी 5 सदस्य ही रखेंगे, हालांकि उसमें ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हम क्या प्रयास करेंगे कि 5 सदस्य के साथ ही 5 सदस्य खेलें, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीम वर्क होगा, जैसे कि यहाँ पे कॉन्जुगेट क्लास के पास जितने मेंबर रहेंगे उतने ही मेंबर राइट कोसेट के पास रहेगा, मतलब एन नॉर्मलाइजर ऑफ ए के राइट कोसेट के पास रहेगा, मौजूद रहेगा। अब दोनों के पास सेम मेंबर है, ठीक है। अब जब सेम मेंबर है तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं उनकी ऑर्डर क्या क्या होंगे। ऑर्डर को ही तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। किसी भी ग्रुप में उसके जो ऑर्डर होंगे वो कैसा होगा कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, उसी के बारे में आपको जानना था। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉन्जुगेट क्लासेस में होंगे उतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे जो यहाँ पे एन ऑफ ए के पास भी मौजूद होगा, एन ऑफ ए के पास में या राइट कोसेट, ठीक है, नॉर्मलाइजर के राइट कोसेट के पास भी होगा। तो राइट कोसेट के पास के हिसाब से हमको क्या करना है, आगे जो प्रूव करने बोला है उसको प्रूव करना है। चलिए क्या, जैसे अब ये लाइन के बाद में हम प्रूव करते हैं कि इस लाइन को प्रूव करना है हमको, ठीक है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसको लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ सी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सी ऑफ ए, ठीक है। तो सी ऑफ ए में मतलब कॉन्जुगेट क्लास में अलग अलग अवयव रहेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या होगा, अलग अलग अवयव रहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सी ऑफ ए।
ठीक। दूसरी बात हम क्या कहेंगे कि यदि ये नंबर डिस्टिंक्ट एलिमेंट सी ऑफ ए में मौजूद है तो इसका अर्थ क्या होगा कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में भी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के राइट कोसेट के पास भी उतने ही मेंबर होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर या डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन नॉर्मलाइजर राइट कोसेट ऑफ नॉर्मलाइजर। ठीक है, नॉर्मलाइजर, ठीक, समझ में आया, नॉर्मलाइजर इन जेड जी। ठीक है, कि जितने एलिमेंट इसमें अलग अलग होंगे उतने ही एलिमेंट इसमें भी होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना 5 सदस्य इसके पास है तो 5 सदस्य इसके पास ही रहेगा, तभी 1-1 करस्पॉन्डेंस हो सकता है। तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हमने अभी प्रूव किया है, उसी के माध्यम से जितने एलिमेंट इसके पास है उतने ही एलिमेंट यहाँ भी होगा। ठीक है, और ऐसा होने का मतलब ही होता है कि ये इंडेक्स ऑफ क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का हो जाता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ क्या हो जाता है, ऑफ ए इन क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी बन जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ होगा हमारा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाता है जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार हम अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं स्टूडेंट, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में मेन बोलता क्या है उस पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, हमको क्या है, ग्रुप जो है फाइनाइट दिया है, ग्रुप फाइनाइट है, इसका मतलब क्या होगा कि उसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी फाइनाइट है कि नहीं, कि उसमें फाइनाइट मेंबर, फाइनाइट का मतलब परिमित ग्रुप है। ठीक है, परिमित समूह है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हम लोग जान सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे हमारे घर में सदस्यों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, तो वही जो है हम लोग गिनेंगे, तो इसमें 5 एलिमेंट है या कितने एलिमेंट है वो गिन लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही जी को फाइनाइट दिया है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे दिया है कि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉन्जुगेट टू ए, इसका मतलब कॉन्जुगेट क्लासेस जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर कितना है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए का ऑर्डर कितना है, और वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ जेड के बराबर होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि जो कॉन्जुगेट क्लासेस की जो डेफिनेशन होती है उसको हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू g एंड x इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a, है ना। मतलब ऐसे x जो a के साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वही सभी जो है वो कॉन्जुगेट क्लास में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट क्लास में आ रहा है। दूसरी बात ये होगा कि हमको नॉर्मलाइजर के साथ में हमको इंडिकेशन बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम एक प्रकार का एक रिलेशन बताएंगे कि कैसा रिलेशन इसमें हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेशन को इस तरीके से लेके आएंगे यहाँ पे कि जितने एलिमेंट कॉन्जुगेट क्लास के पास है ना, उतने ही एलिमेंट नॉर्मलाइजर के दक्षिण समुच्चय या राइट कोसेट के पास मिलेगा। ठीक है, और इस चीज को हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये प्रूव कैसे करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 मेंबर ऐसे लेंगे नॉर्मलाइजर में जो दोनों के राइट कोसेट बराबर होंगे, ऐसे लेके चलेंगे। और यदि दोनों के राइट कोसेट बराबर है तो हम प्रूव करेंगे कि उस दोनों एलिमेंट का जो कॉन्जुगेट क्लास बनेगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेगा, वो भी हमेशा इक्वल रहेगा। ये हमको प्रूव करना है, और यदि ऐसे प्रूव कर लिया तो हम बता देंगे कि सी ऑफ ए में जितने मेंबर हैं उतने ही मेंबर नॉर्मलाइजर ऑफ ए के दक्षिण समुच्चय में भी रहेगा। तो इसीलिए हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इंटू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू वाई, अब इन दोनों का दक्षिण समुच्चय हमने ले लिया, और इसके बाद चूंकि ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होता है वो एक प्रकार का ग्रुप होता है,
इसलिए एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है किसमें, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। और यदि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमने इस टाइप से ऑपरेशन लगा के सॉल्व किया और हमको क्या मिल गया, इसी एलिमेंट का मतलब एक्स का जो कॉन्जुगेट क्लास बनेगा ए के साथ में, और y का भी जो कॉन्जुगेट क्लास बनेगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेगा, वो भी दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कॉन्जुगेट एलिमेंट टू ए है ना, चाहे x का हो चाहे y का हो, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यदि ये दोनों का राइट कोसेट सेम आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि जितने एलिमेंट इसके पास होंगे उतने ही एलिमेंट इसके पास होगा, ऐसा मैंने प्रूव किया पहले। इसीलिए मैं इंडेक्स के बारे में आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो जब इंडेक्स जब हम लेके चलते हैं तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ सी ऑफ ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ सी ऑफ ए का मतलब क्या होगा, इस सी ऑफ ए के पास कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो अलग अलग कितने एलिमेंट हो सकते हैं, जितने की नॉर्मलाइजर के राइट कोसेट के पास है उतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा, अलग अलग एलिमेंट उतने ही हो सकते हैं। और ऐसा लिखने का मतलब ही होता है कि नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होते हैं उसकी बात आ गया। तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे है, तो उसी को हम इंडेक्स में लेके चलेंगे कि इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए यहाँ आ जाएगा, और इसका मतलब होगा कि नॉर्मलाइजर, इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको जो प्रूव करना था वो यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब